बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है साइटोस्केलेटन। आज के इस लेक्चर में हम साइटोस्केलेटन को डिस्कस करते हैं कि साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं। स्टार्ट करते हैं साइटोस्केलेटन को। सबसे पहले हम साइटोस्केलेटन की मीनिंग को देख लेते हैं कि साइटोस्केलेटन के मानी क्या है। ये जो टर्म साइटोस्केलेटन है ये दो अल्फाजों से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है साइटो। साइटो मीन सेल, साइटो के मानी है सेल। और दूसरा लफ्ज़ है स्केलेटन। स्केलेटन मीन फ्रेमवर्क, स्केलेटन के मानी है ढांचा। स्टूडेंट्स, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्केलेटन होता है, जो ढांचा होता है, इसको जो है ना साइटोस्केलेटन कहते हैं। जिस तरह कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना बोन्स का स्केलेटन होता है, बोन्स का ढांचा होता है, बिल्कुल इस तरह सेल के साइटोप्लाज्म में भी जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक स्केलेटन होता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर का एक ढांचा होता है और इसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब आते हैं साइटोस्केलेटन की डिफिनीशंस की तरफ कि साइटोस्केलेटन कैसे कहते हैं। साइटोस्केलेटन का डिफिनीशन है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर और फाइबर्स दैट एक्सटेंड्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म्स ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन ये प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है और ये सेल के मुकम्मल साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होता है, मतलब ये सेल के मुकम्मल साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन ये प्रोटीन स्ट्रक्चर या प्रोटीन फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है और ये सेल के मुकम्मल साइटोप्लाज्म में एक्सटेंड होता है। ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन का डिफिनीशन कि साइटोस्केलेटन कैसे कहते हैं। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन की तरफ कि साइटोस्केलेटन के फंक्शंस कौन कौन से हैं। साइटोस्केलेटन का पहला फंक्शन है प्रोवाइड एंड मेंटेन द शेप ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन ये सेल को जो है ना शेप प्रोवाइड करते हैं और सेल की इस शेप को जो है ना मेंटेन भी रखते हैं। ये इसका पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन है सिक्योर सम ऑर्गेनेल्स। साइटोस्केलेटन जो है ना कुछ ऑर्गेनेल्स को सिक्योर करते हैं, कुछ ऑर्गेनेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स अपनी पोजीशंस पर बरकरार रखते हैं। ऑर्गेनेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स वो कुछ ऑर्गेनेल्स को जो है ना ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूवमेंट नहीं करने देते, ये जो है ना इस ऑर्गेनेल को अपनी ही पोजीशंस पर बरकरार रखते हैं। ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन का दूसरा फंक्शन। अब इसका तीसरा फंक्शन है मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड वेसिकल। साइटोस्केलेटन ये साइटोप्लाज्म्स को और कुछ वेसिकल्स को जो है ना मूवमेंट करने में, हरकत करने में हेल्प देते हैं, मदद देते हैं। ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन का तीसरा फंक्शन। अब साइटोस्केलेटन का चौथा और आखिरी फंक्शन है मूवमेंट ऑफ सेल्स टुवर्ड स्टिमुलस और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। साइटोस्केलेटन ये सेल्स को स्टिमुलस की तरफ या अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूवमेंट करने में, हरकत करने में मदद देता है। स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन जो है ना ये सेल्स को स्टिमुलस की तरफ या अवे फ्रॉम स्टिमुलस मूवमेंट करने में, हरकत करने में मदद देते हैं। अब स्टूडेंट्स, आप जो है ना ये सोच रहे होंगे कि सेल जो है ना ये तो मूवमेंट नहीं करते, सेल जो है ना ये किस तरह मूवमेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास अमीबा सेल है। अब अमीबा जो है ना ये पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो हरकत करते हैं। अब अमीबा ये भी जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास एक सेल है। अब जब पानी के अंदर अमीबा को जो है ना पॉजिटिव स्टिमुलस मिल जाता है तो ये अमीबा जो है ना स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट करता है, हरकत करता है। अब अमीबा जो है ना ये मूवमेंट साइटोस्केलेटन के जरिए जो है ना वो करता है। इसके साथ स्टूडेंट, जब अमीबा को जो है ना पानी के अंदर नेगेटिव स्टिमुलस मिल जाता है तो फिर अमीबा जो है ना स्टिमुलस से अवे जो है ना मूवमेंट करता है, मतलब जो है ना वो स्टिमुलस से जो है ना दूर चला जाता है। अब ये अमीबा जो है ना ये मूवमेंट जो है ना स्टूडेंट्स, चाहे वो टुवर्ड स्टिमुलस हो या अवे फ्रॉम स्टिमुलस हो, ये जो है ना साइटोस्केलेटन के जरिए करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास साइटोस्केलेटन के फंक्शंस के साइटोस्केलेटन के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। अब आते हैं साइटोस्केलेटन की केमिकल कंपोजिशंस की तरफ कि साइटोस्केलेटन का केमिकल कंपोजिशंस क्या है। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, ट्यूबुलिन एंड एक्टिन। स्टूडेंट्स, साइटोस्केलेटन जो है ना ये मेनली प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, मतलब साइटोस्केलेटन जो है ना ये मेनली प्रोटीन से बना होता है और इसमें जो है ना दो किस्म के प्रोटीन्स मौजूद होती है। एक इसमें जो है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन्स मौजूद होता है और दूसरा इसमें जो है ना एक्टिन प्रोटीन मौजूद होता है। ये था हमारे पास केमिकल कंपोजिशंस ऑफ साइटोस्केलेटन। अब आते हैं टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन की तरफ कि साइटोस्केलेटन की जो है ना कितनी अक़साम है। इट हैज़ 3 टाइप्स। साइटोस्केलेटन की 3 अक़साम है। इसमें साइटोस्केलेटन का पहला टाइप है, पहला किस्म है माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का डिफिनीशन है, इट इज़ लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच
and cylindrical tubules made up of protein called tubulin। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये एक लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होता है और ये जो है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये एक लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स होता है और ये जो है ना ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को गौर से देखें तो ये स्ट्रक्चर जो है ना ये हमारे पास लॉन्ग, हॉलो, अनब्रांच और सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल ट्यूब्यूल्स है और ये जो है ना स्टूडेंट्स ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। अब आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की फंक्शंस की तरफ कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शंस एंड के खुसूसियात क्या है। सो माइक्रोट्यूब्यूल्स का पहला फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स विद इन द सेल। स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये सेल्स के अंदर मटेरियल्स को मूवमेंट करने में, मटेरियल्स को हरकत करने में मदद देता है। मतलब सेल्स के अंदर जो मटेरियल जो है ना एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता है, हरकत करता है, तो ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल के जरिए करता है। ये जो है ना माइक्रोट्यूब्यूल का पहला फंक्शन है। अब माइक्रोट्यूब्यूल का दूसरा फंक्शन है फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स फॉर डिविजन्स ऑफ सेल। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये सेल डिविजन्स के लिए जो है ना स्पिंडल फाइबर्स को बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशंस करते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का दूसरा फंक्शन है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स का तीसरा फंक्शन है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजेला एटसेट्रा। माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये सेंट्रियोल, सीलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में जो है ना स्टूडेंट्स ये सेल्स को जो है ना वो मदद देते हैं। सो ये था हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स के माइक्रोट्यूब्यूल जो है ना ये साइटोस्केलेटन का कौन सा किस्म है और इनके फंक्शन, इनके खुसूसियात क्या है। अब साइटोस्केलेटन का दूसरा किस्म है हमारे पास माइक्रोफिलामेंट। सो अब हम माइक्रोफिलामेंट को डिस्कस करते हैं कि माइक्रोफिलामेंट ये साइटोस्केलेटन का कौन सा किस्म है। सो माइक्रोफिलामेंट का डिफिनीशन है दे आर लॉन्ग थ्रीड लाइक फिलामेंट मेड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। स्टूडेंट्स माइक्रोफिलामेंट जो है ना ये लॉन्ग थ्रीड लाइक फिलामेंट्स होती है, मतलब ये जो है ना लॉन्ग थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है और ये जो है ना एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। तो स्टूडेंट्स माइक्रोफिलामेंट जो है ना ये लॉन्ग थ्रीड लाइक फिलामेंट्स होती है और ये एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन से बना होता है। अब स्टूडेंट्स ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना माइक्रोफिलामेंट का स्ट्रक्चर है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ माइक्रोफिलामेंट की तरफ कि माइक्रोफिलामेंट्स के फंक्शंस एंड के खुसूसियात क्या है। ये जो है ना सेल्स के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो माइक्रोफिलामेंट का पहला फंक्शन है प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द सेल। माइक्रोफिलामेंट ये सेल को जो है ना सपोर्ट और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये जो है ना माइक्रोफिलामेंट का पहला फंक्शन है। अब माइक्रोफिलामेंट का दूसरा फंक्शन है हेल्प्स इन मसल कंट्रैक्शन। माइक्रोफिलामेंट ये मसल कंट्रैक्शन में हमें जो है ना वो मदद देता है। सो ये जो है ना माइक्रोफिलामेंट का दूसरा फंक्शन है। अब माइक्रोफिलामेंट का तीसरा फंक्शन है हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडोपोडिया एंड अमीबा। माइक्रोफिलामेंट जो है ना ये अमीबा में सोडोपोडिया की फॉर्मेशन में जो है ना स्टूडेंट्स वो मदद देते हैं। सो ये था हमारे पास माइक्रोफिलामेंट के माइक्रोफिलामेंट जो है ना ये साइटोस्केलेटन का कौन सा किस्म है और उनके फंक्शंस, इनके खुसूसियात क्या है। अब आते हैं साइटोस्केलेटन की तीसरी किस्म की तरफ। सो साइटोस्केलेटन का तीसरा किस्म है इंटरमीडिएट फिलामेंट। सो अब हम इंटरमीडिएट फिलामेंट को डिस्कस करते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट ये साइटोस्केलेटन का कौन सा किस्म है। सो ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, इंटरमीडिएट बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट। ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट के दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स प्रोटीन फाइबर्स होती है या जो है ना नेटवर्क ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। और ये जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन नॉन एज केराटिन। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना स्टूडेंट्स ये केराटिन प्रोटीन से बना होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट की तरफ कि इंटरमीडिएट फिलामेंट के फंक्शंस क्या है। सो इसके फंक्शंस है दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ना ये सेल्स को मैकेनिकल सपोर्ट जो है ना प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन किसे कहते हैं और साइटोस्केलेटन के फंक्शन जो है ना कौन कौन से है, साइटोस्केलेटन का केमिकल कंपोजिशंस क्या है, टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन कितने हैं और इनके फंक्शंस, इनके खुसूसियात क्या है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।